हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारी कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर मैच हुआ तो ठीक है, वरना ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं इस तारों को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर इट गोस। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मेष, सिंह, धनु राशि। It's fine to take help from someone, but you need to step up and take charge of your life's directions. ठीक है, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मांग रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि भाई हाँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने हैं, मुझे ज़िंदगी में कुछ डिसीजन लेने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा असमंजस स्थिति में हूँ। ठीक है, ये चाहे तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी परवाह करते हैं। उनको लग रहा है कि भाई अगर मैंने कोई ऐसा वैसा डिसीजन ले लिया तो कहीं आपके ऊपर आँच ना आ जाए, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन की बहुत परवाह करते हैं। ठीक है, कह रहे कि भाई आप मुझे गाइड कर सकते हो कि भाई ज़िंदगी में मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूँ तो क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, ये आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है द चैरियट, यानी कैंसर, कर्क राशि। It is your time to take charge and make decisions to shape your future. देखो, इस पर्सन को पता है कि भाई कई बार हमें ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फिर चाहे हम उन डिसीजंस के फेवर में हो या ना हो, लेकिन कई बार हमें हाँ कहना पड़ता है। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप मुझे उसमें गाइड कर सकते हो ताकि मुझसे कोई भी चूक ना हो जाए। आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो कि हाँ आप मेरे साथ, और कहीं ना कहीं आप मुझे गाइडेंस ज़रूर दो। देखो, इस पर्सन के लिए आपका इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, कहते हो कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या फिर रहूँगी, तो कहीं ना कहीं पर्सन को ये विश्वास हो जाएगा कि आप इनके साथ बने रहोगे और आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, जो इनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। बिकॉज आई थिंक कई बार इनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि कई लोगों ने बोला तो था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन एन मोमेंट पे इनका साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे दुख से ये पर्सन परेशान है, और ऐसे में अगर आप इनको कहते हो कि मैं तुम्हारा साथ देने को रेडी हूँ, और अगर आप सच में इनका साथ देते हो, तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा बन जाएगा। ठीक है, देखो हमें मिला है यहाँ पे द सन। इट्स अ यस कार्ड, कंप्लीटली पॉजिटिव, टेक टाइम टू एंजॉय द गुड मोमेंट्स। देखो, ये पर्सन आपसे भली भांति परिचित है और इसको पता है कि भाई आपने एक बार कहा या फिर कमिटमेंट दे दी तो आप सच में इनका सपोर्ट करेंगे। देखो, ये पर्सन भी आपके साथ ज़िंदगी में खुशहाली भरी जिंदगानी को जीने के लिए रेडी है। वो कह रहा है कि भाई मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, एंड मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में अब आपके आ जाने से सिर्फ अच्छे मोमेंट्स ही आएंगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ, ज़िंदगी में जितने अच्छे मोमेंट्स आएंगे मैं उनको हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट हमें 2-3 कार्ड मिले हैं। देखो, यहाँ पे मिला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। डोंट फॉरगेट टू लिव इन द प्रेजेंट व्हाइल यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। देखो, इस पर्सन की जो दिक्कत होती है वो ये है कि ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, यानी कि अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको बताएं कि भाई वर्तमान में जीना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये आपके बारे में सोचते हैं। आज का जीवन आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप इनको विश्वास दिलाते हो, कहते कि भाई आज का जीवन आप जी लीजिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें बढ़िया होंगी। बिकॉज ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वर्तमान को कई बार निगलेक्ट करते हैं, दुर्लक्षित करते हैं। देखो, यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कीप एन ओपन माइंड इफ यू आर डीलिंग विद अ फैमिली इशू और अ पर्सन, जस्ट रिमेंबर दे हैव देयर ओन आइडियाज।
कई बार दिक्कत ये होती है कि हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जहाँ पे हमारी आइडियाज़ और उनकी आइडियाज़ मेल नहीं खाते। तो कई बार टकराव जब होता है तो लगता है भी क्या सच में मेरी वैल्यू है, क्या सामने वाला पर्सन मेरी वैल्यू करता है। देखो, आप उनके लिए स्पेशल हो, इनको पता है कि भी आप उनकी वैल्यू करते हो। कई बार आपने अपने ओपिनियंस, अपने मत सिर्फ अपने पास ही रखे होंगे ताकि इनको चोट ना पहुंचे, लेकिन ऐसा बाकी लोगों के साथ बहुत कम होता है। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं क्या करूं। ऐसे में आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत मायने रखता है। वो थर्ड पर्सन आप बन सकते हो। तो मान लीजिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका प्रेजेंस या अनुभव करेंगे कि हाँ भाई मेरा पर्सन है मुझे बैकअप करने के लिए, या फिर मेरा पर्सन एटलीस्ट मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो इस पर्सन की जो इच्छा शक्ति है वो और दृढ़ हो जाएगी। आपके आ जाने से इनको मिला है ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, कि भाई लव योर रिलेशनशिप्स, एम्ब्रेस पीपल फ्रॉम हार्ट, फिल देयर हार्ट विद जॉय। आपकी वजह से ये पर्सन जो है वो जिंदगी में खुश रहना सीख गया है, या फिर दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कैसे बर्ताव करना है ये वो सीख रहा है। और ये बात सिर्फ आपके कारण पॉसिबल हो रही है। जो आपके अचानक से इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है और वो कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो और मुझे तुम्हारी उपस्थिति बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरे लिए पारस पत्थर की तरह हो कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हें गंवाना नहीं चाहता। हमें मिला है टेन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। वॉच आउट, लिसन योर इनर वार्निंग वॉइस, मे बी समवन लेट यू डाउन और डिसीव यू। देखो, इनकी दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका फ़ायदा उठाते हैं या फिर स्वार्थपूर्ण बिहेवियर करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर होना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में अगर ये ऐसे लोगों से सही समय पे दूर नहीं होते तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे में ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के बारे में इनके मन में वो चीज़ें समझाएं कि भाई जब मौका मिले ऐसे लोगों से दूर हो जाया करे, अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लिया करे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ का नाम का राशि। इट्स अबाउट गुड स्टफ, लक, अपॉर्चुनिटी, जॉय, करियर, होम, एनीथिंग समथिंग गुड। मतलब सब कुछ बढ़िया हो सकता है, होने वाला है। बस इस पर्सन को भरोसा रखना है कि हाँ, जिंदगी में एक अच्छी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अब हम देखते हैं गिफ्ट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है, जस्ट मिनट, टेकिंग शॉर्टकट्स। देखो, इस पर्सन को लग रहा है भी मुझे शॉर्टकट लेने की ज़रूरत है, यानी कि ये पर्सन जो है वो आम रास्तों से तंग आ चुका है कि भाई मुझे इतना वेट करना पड़ेगा, क्यों ना मैं एक शॉर्टकट लूँ। ऐसे में आप इनको सही तरीके से गाइड कर सकते हो कि अगर शॉर्टकट है भी तो कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा और क्या ये चीज़ें इनके लिए सही रहेगी या नहीं। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं, मिला है अवेकनिंग द हार्ट। देखो, इनका दिल धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी बातों के ऊपर फोकस कर रहा है। जो आपने कहा था उसके ऊपर ये अमल ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये आपके और करीब आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई अगर मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट होती हैं। तो कम से कम मैं किसी और पे नहीं लेकिन आप पे तो भरोसा कर ही सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे कभी फंसाएंगे नहीं, कभी गुमराह नहीं करेंगे। थर्ड कार्ड में मिला है न्यू रिलेशनशिप्स। देखो, ये पर्सन आपके साथ एक नया रिश्ता मुकम्मल करना चाहता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप दोनों ही दिल से कनेक्टेड हो। इनको पता है कि आप दिल से इनकी परवाह करते हो और उसी वजह से ही आपके ऊपर इतना भरोसा करने लगे हैं। तो ये आपकी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।